हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत के जो आगे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी देश के भौतिक स्वरूप के विकास में तीन दशाओं की सदैव निर्णायक भूमिका होती है। वे क्या क्या आपकी भौगोलिक संरचना कैसी है, दूसरा वहाँ का परिक्रम या प्रोसेस कैसी है, तीसरा विकास की अवस्था स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैसी है। भू आकृति के आधार पर भारत को मुख्य 6 लक्षणों के अंदर बांटा गया है। पहला क्या था, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके अंदर क्या कहता है, देखो अगर देखा जाए तो ये क्या आपकी हिमालय पर्वत या उत्तरी पर्वतमाला है आपकी। दूसरा क्या कहता है फिर आपका उत्तरी मैदान जो आपका पंजाब से लेकर क्या है असम तक फैला हुआ है। तीसरा क्या कहता है आपका भारतीय मरुस्थल, ये देखो ये इधर आपका भारतीय मरुस्थल। उसके बाद क्या कह रहा है आपका तटीय मैदान, ये आपके क्या है तटीय मैदान। और जो बीच वाला हिस्सा भी बच गया ये आपका यहाँ तक आएगा ये तटीय मैदान आपका। देखो ये पहले वाला पार्ट, ये आपका उत्तरी मैदान मरुस्थल और ये आपके तटीय मैदान, और उसके बीच वाला जो हिस्सा ये है कि आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और इधर आपके क्या है द्वीप समूह। ये मुख्य 6 लक्षण है। अरब सागर के अंदर आपका लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आपका अंडमान निकोबार स्थित है। हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे भाई। अगर हम उत्तरी पर्वतमाला की बात करें, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर की ओर से पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग जो इसकी लंबाई है सिंधु से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र तक, इसकी लंबाई कितनी दिखाई गई है 2500 किलोमीटर बताई गई है। और हिमालय की चौड़ाई जो आपकी 400 से जम्मू कश्मीर के अंदर 400 और अरुणाचल प्रदेश तक या क्या आपकी 150 किलोमीटर तक हो जाती है। हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, ये भी इसके अंदर स्थित है। इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। हिमालय में लगभग 140 पर्वत शिखर ऐसे हैं जो अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक से भी कई अधिक ऊंचे हैं। आल्प्स पर्वत जो आपका यूरोप के अंदर है। वास्तव में जो हिमालय है, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं बल्कि एक दूसरे के लगभग समानांतर रूप से फैली हुई 4 पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है। जैसे आपको पामीर की घाट दिखाई गई, इसके अंदर क्या कहता है देखो, हिमालय की श्रेणियां मध्य एशिया में स्थित पामीर की घाट जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। अब हिमालय का हम क्लासिफिकेशन देते हैं आपका जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जिसमें पहला आता आपका ट्रांस हिमालय या तिब्बतन हिमालय, दूसरा क्या आता आपका वर्त हिमालय या आंतरिक हिमालय, तीसरा आपका लघु या मध्य हिमालय, और चौथा क्या आपका बाह्य हिमालय या उप हिमालय अथवा शिवालिक इसका नाम है। अब इनके बारे में हम एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी ट्रांस हिमालय की, जो आपका ये वाला हिस्सा है ट्रांस हिमालय। इसमें क्या कहता है देखो, यह मान हिमालय के उत्तर में, यानी कि जो आपका मान हिमालय के किस डायरेक्शन में है उत्तर में, उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। तिब्बत के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। भाई तिब्बत के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसमें जो मुख्य श्रेणियों की लंबाई है और जो उनकी ऊंचाई है 960 किलोमीटर लंबाई, ऊंची श्रेणियों 4100 से 5700 मीटर इसके अंदर ऊंची है, यानी कि 4100 मीटर से 5700 मीटर इसके अंदर ऊंची हैं। अपने मध्य में श्रेणी 225 किलोमीटर तथा पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी आपकी श्रेणी पाई जाती है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी सम्मिलित है। इसी श्रेणी की मुख्य चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो 611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, यानी कि जो आपके K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो 611 मीटर ऊंची है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है उसके अंदर ये स्थित है। आगे देखो इसमें क्या कहता है,
आगे जो दूसरे नंबर पर है आपका है वृत्त हिमालय या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। इसी में आपकी जो मुख्य चोटियों की दी गई जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नग्गा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये इसी के अंदर स्थित है। अधिक ऊंचाई के कारण वृत्त हिमालय सदा बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इसको किसका नाम दिया गया है? हिमाद्री का नाम दिया गया है। फिर बात आती है आपके लघु या मध्य हिमालय की। इसी को आपका लेसर हिमालय या मिडल हिमालय या हिमाचली हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या कहता है देखो, इसके अंदर क्या ये बताया गया है, यह श्रेणी वृत्त हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यहाँ पर औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर पाई जाती है। इसमें जो मुख्य शाखाएं हैं पीर पंजाल तथा धौलाधर प्रसिद्ध हैं। वृत्त तथा लघु हिमालय के बीच विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी तथा नेपाल में काठमांडू घाटी इनमें प्रमुख है। और भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान जैसे शिमला, मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। फिर बात आती है आपके बाह्य हिमालय या आपका जो शिवालिक हिमालय है, उसके बारे में बात आती है। यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की क्या है? अंतिम श्रेणी है। और इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है, जो आपका पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच कई कुछ समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं। जो आपका मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचली हिमालय था, और आपका जो शिवालिक है या उप हिमालय है या बाह्य हिमालय है, उनके बीच में कुछ समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, कोथरीदून और पाटलीदून इसके क्या है? प्रमुख उदाहरण हैं। बात आती है जो ये हिमालय का क्लासिफिकेशन था, ये क्या था? उत्तर से दक्षिण की तरफ था। अगर इसी की पूर्वी शाखाओं की बात करें, जहाँ पर आपको इनमें असम के अंदर जो या उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई मुख्य पहाड़ियों के नाम पटकाई, मणिपुर, मिजो आदि है। असम में इनकी एक शाखा पूर्व पश्चिम की ओर विस्तृत है, जो मुख्यतः पहाड़ी गारो, खासी, जयंतिया तथा लुसाई आदि हैं। गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी-आंगलोंग प्राचीन चट्टानों से बनी है, यानी गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी-आंगलोंग जिसे पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार के भाग हैं, इन्हीं मेघालय का पठार भी कहा जाता है। जो आपकी गारो, खासी, जयंतिया है और मीकर पहाड़ी, इनको मेघालय पठार भी कहा जाता है। मेघालय शब्द का अर्थ क्या है? मेघ, यानी कि बादलों का घर। ये हमने हिमालय का जो क्लासिफिकेशन था उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ा। अब जो हिमालय का हम क्या पढ़ेंगे? प्रादेशिक विभाजन, यानी कि रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे हम हिमालय का। अब जो हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी कि रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे, जैसे इसमें कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, फिर आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, इनके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। जो आपका कश्मीरी या उत्तर पश्चिमी हिमालय है, फिर हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसके अंदर देखो, अगर हम यहाँ देखें, जो आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, फिर आपका हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, फिर आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, और फिर आपका अरुणाचल हिमालय, और उसके बाद है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत है। इसका ये क्या आपका प्रादेशिक विभाजन हिमालय का, इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। क्या कहता है देखो इसके अंदर, जो आपका कश्मीर हिमालय है, उत्तर पश्चिमी हिमालय है, इसमें आपकी अनेक प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें आपका कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इत्यादि स्थित हैं। कश्मीरी हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृत्त हिमालय तथा कराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, वो क्या है कि ठंडा मरुस्थल है, यानी कि लद्दाख का जो एरिया है वो आपका ठंडा मरुस्थल के नाम से भी उसको जाना जाता है। वृत्त हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। डल झील कहाँ पाई जाती है? आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है।
दक्षिण एशियाई की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ वोल्टेयर और सियाचिन ग्लेशियर भी आपके इसी प्रदेश के अंदर हैं। कश्मीरी हिमालय में करेवा यानी कि जो जाफरान की कृषि की जाती है, जाफरान की खेती की जाती है। करेवा क्या मुख्य है? कश्मीरी हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड मोटी परतों के रूप में जमा होता है, जिसको किसका नाम दिया गया है? करेवा का नाम दिया गया है। ये इसके बारे में आगे देखो एक बार, ये देखो आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय, ये आपका इसके अंदर दिखा रखा है, जो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो आपकी श्रेणियाँ स्थित थी। आगे क्या कहता है इसके बारे में? वर्थ हिमालय में जो आपके दर्रे हैं, जो जिला जो आपको श्रीनगर से लेह से जोड़ता है, पीर पंजाल कुलगांव से कोठी तक जाने का मार्ग और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ज्वार सुरंग से होकर गुजरता है, इसी श्रेणी के अंदर क्या आपके स्थित हैं। फिर बात आती है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम और चिनाबी इसी क्षेत्र में को अपवाहित करती हैं। आगे क्या बताएगा? यहाँ पर आपके कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार शरीफ भी यहीं स्थित हैं। यहाँ से बहुत से तीर्थयात्री हर साल क्या है आते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित? आपकी झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर एक डल झील और रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, यानी कि जो झेलम नदी है वो क्या युवा अवस्था, जहाँ पर अपर्दन, इरोजन जो आपका और डिपोजिशन ये सब करने की ताकत नदी के अंदर क्या सबसे ज़्यादा होती है। नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आकृति विसर्प, जब नदी क्या मेंढरी की विसर्प सांप की तरह इस तरह से चलती है। जैसे कश्मीर घाटी में झेलम नदी एक विसर्पी भावरोचक है और यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है, और यही बड़ी झील झेलम नदी के किनारे एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। आगे क्या कहता है? देखो, जैसे जब नदी अपनी प्रौढ़ अवस्था में होती है तो कुछ आकृतियाँ बनाती है, जैसे जलोढ़, पंख, शंकु, विसर्पों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी कि खड़ी इस तरीके से आपकी क्या है घाटियाँ पाई जाती हैं लॉन्गिट्यूडिनल, जिनको दून कहा जाता है। इनमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। जैसे आपको पीछे भी बताया गया था, इसी के अंदर जो आपकी घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम में दून और पूर्व में क्या कहा जाता था? द्वार कहा जाता है। बात आती है अब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की। भाई इनके बारे में आपका क्या प्रमुख है वो देखिए। इसके अंदर क्या कहता है? देखो, हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पूर्व में काली नदी जो घाघरा की सहायक नदी है के बीच स्थित है। यहाँ भारत की दो मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु की सहायक नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब, जो इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलुज। और यमुना और घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है उनके द्वारा प्रवाहित होता है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में स्थित है। हिमालय की तीनों जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महान हिमालय, अवृत हिमालय, लघु हिमालय, जिसे हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागविता कहा जाता है। जो आपका वृत हिमालय है और लघु हिमालय है, जिसको वृत हिमालय को हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? नागतिबा कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में आपका 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे थे। जो इसमें प्रमुख नगर हैं जैसे आपका धर्मशाला, मंसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सब कहाँ स्थित? आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जैसे शिवालिक सभ्यता की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचनाओं से हुई है, जिस किसी समय इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से किसमें आपका निक्षेपित कर दिया गया था? देहरादून के अंदर स्थापित कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ
शिवालिक के अंदर में तमस्तला करते और दून पाए जाते हैं, जिनमें आपका दून चंडीगढ़, कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून और कोटा दून इसके अंदर क्या है शामिल है। इसमें देहरादून क्या सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर इसकी दे रखी है। उसके बाद क्या कहता है भाई, व्यर्थ हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति, जो जनजाति के लोग हैं ये ट्रांस ह्यूमन कहा जाता है, जिनको मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास करते रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु बुग्याल क्या है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों को कहा जाता है। ये अपना वहाँ पर इन पशुओं को लेकर जाते रहते हैं ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के दौरान। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वत क्षेत्र में है स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके के अंदर स्थित हैं आपकी। फिर बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है इसी एक क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग जो नदी संगम है, हम उनके बारे में जो आप तीसरा चैप्टर आपका उसके बारे में वहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे। नदियों वालों में जो आपके प्रयाग है जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग इसके अंदर शामिल हैं। फिर बात आती है आपकी दार्जिलिंग, जो आपका पश्चिम बंगाल और सिक्किम हिमालय की बात आती है। इसके पश्चिम में नेपाल और पूर्व में क्या है भूटान हिमालय है, एक छोटा सा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहीं पर आपकी तेज बहाव वाली जो तीस्ता नदी है, नेपाल हिमालय का विस्तार क्या था आपका, जो तीस्ता नदी जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में स्थित था। और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर आपकी लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर पाई जाती है। दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय और मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली इन यहाँ पर जनजातियों का केंद्र है। यहाँ की जो प्राकृतिक दशा है उनका मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ क्या चाय के बागान लगाए थे। ये बाकी हिमालय से क्षेत्र अलग है क्योंकि यहाँ पर द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। कुछ यहाँ पर मनोरंजन की रमणीय स्थल भी है, जिसमें आपका सिक्किम, दार्जिलिंग इत्यादि और कुछ वनस्पति जातियों के प्राणियों के लिए भी पाए जाते हैं, जो उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर बात आती है आपके अरुणाचल हिमालय की। भी आपका अरुणाचल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में देखिए। ये देखिए ये आपका अरुणाचल हिमालय और उसके बाद ये आपकी है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतमाला हैं। इसके अंदर क्या कहता है भाई, यह क्षेत्र आपका भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक क्या है फैला हुआ है। नेपाल हिमालय से लेकर डिफू दर्रे तक क्या है फैला हुआ है, जिसमें मुख्य चोटियाँ हैं कांगतू और नमचा बरवा शामिल है। नमचा बरवा पर्वत से ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अंदर क्या है वो प्रवेश करती है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या है तेज बहती हुई गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जब डालों से पानी क्या बिल्कुल सीधे एकदम तेज धार से क्या है नीचे गिरता है। नमचा बरवा पार करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी क्या है गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ जैसे कामेंग, सुबनसिरी, दियांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12मासी नदियाँ हैं और बहुत से जलप्रपात बनाती 12मासी नदियाँ क्या है जिनमें पूरे वर्ष क्या है पानी रहता है, इसलिए यहाँ जल उत्पादन की भी काफ़ी क्षमता है। अरुणाचल हिमालय की विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ क्या है निवास भी करती हैं। इस क्षेत्र में कुछ जो जनजातियों के नाम है जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ क्या जूमिंग कृषि कहते हैं, जो जिसका आपको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, काट या जलाव की कृषि भी इसको कहा जाता है। यह जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति की काने घाटियों में परिवहन क्या बिल्कुल नामात्र ही है। अरुणाचली असम हिमालय पर स्थित द्वार क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जा सकता है। जैसे आगे बताया गया आपका उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये एक नीची पहाड़ियों का भी क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजाति जूम में स्थानांतरित कृषि करती रहती हैं। ज़्यादातर ये पहाड़ियाँ छोटे छोटे नदी नालों के द्वारा क्या होती हैं अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। जो बराक नदी है किन दो राज्यों की मुख्य नदी है आपकी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है लोकतक झील कहा जाता है, लोकताक झील कहा जाता है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे
मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मिजोरम को किसके नाम से जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। नागालैंड में रहने वाली ज़्यादातर नदियाँ नागालैंड में रहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो आपकी मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदी थी, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ये आपका हिमालय का क्लासिफिकेशन था। पहले उत्तर से दक्षिण बताया गया, फिर आपको प्रादेशिक विभाजन बताया गया है। उत्तरी मैदान के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।